अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक गाइस। आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर जिसकी मदद से स्क्रीन पर लिखे हुए तमाम फ़िक्रात को हम इंग्लिश में बोल सकेंगे। स्क्रीन पर लिखे हुए फ़िक्रात हैं: मुझे देर हो रही है, वो नाराज़ हो रही है, मुझे आपकी फ़िक्र हो रही थी, अगले साल इन दिनों वो शादी कर रही होगी। इन तमाम फ़िक्रात को हम आज देखेंगे कि इंग्लिश के अंदर हम कैसे बोल सकते हैं, जिनमें पहले दो फ़िक्रात हैं प्रेजेंट ज़माने की और थर्ड वाला जो है ये है पास्ट का और लास्ट फोर वाला ये है फ्यूचर का। इनके अलावा हम और भी फ़िक्रात देखेंगे कि हमने पास्ट और फ्यूचर के फ़िक्रात कैसे बनाने होते हैं। अब आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि हर नए आने वाले लेसन का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। अब चलते हैं और आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं हमने स्ट्रक्चर कौन सा यूज़ करना है। स्ट्रक्चर है हमारा ये वाला। स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले हमने लिखना करना है सब्जेक्ट, उसके बाद आया करेगा बी गेटिंग और उसके बाद लास्ट पर आ जाया करेगा स्टेट वर्ब मतलब जिसके अंदर कोई ना कोई हालत बयान हो रही होगी, जैसे वो उदास है, वो खुश है, उसे देर हो रही है, ठीक है, किसी न किसी हालत का इजहार होगा। तो ऐसे वर्ब को हम स्टेट वर्ब बोलते हैं। और जिनके अंदर कोई ना कोई काम किया जा रहा होता है, कोई एक्शन परफॉर्म किया जा रहा होता है, वो होते हैं एक्शन वर्ब। और यहाँ पर आज हम सिर्फ स्टेट वर्ब ही इस टॉपिक के साथ करेंगे, इस स्ट्रक्चर के साथ करेंगे। यहाँ पर है बी गेटिंग हमने ऑलरेडी पिछले दो लेसन्स के अंदर देखा है कि बी से क्या मुराद है। बी को जब हम प्रेजेंट ज़माने में यूज़ करते हैं तो उस वक्त इसका मतलब होता है इज़ एम आर। जब बी को हम पास्ट ज़माने के लिए यूज़ करते हैं, जब पास्ट की बात कर रहे होते हैं, तो उस वक्त इससे मुराद होता है वाज वर। और अगर फ्यूचर की बात कर रहे हों तो उस वक्त बी से मुराद होता है विल बी। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा स्ट्रक्चर। अब इससे कुछ फ़िक्रात बनाते हैं। जैसे यहाँ पर है हमारे पास पहला फ़िक्रा, मुझे देर हो रही है। अब ये फ़िक्रा है प्रेजेंट ज़माने का, इसलिए बी की जगह अब यूज़ होगा इज़ एम आर में से कोई एक आएगा, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएगा। जैसा सब्जेक्ट होगा उसी के मुताबिक हम आगे यूज़ करेंगे इज़ एम आर में से कोई एक। अब यहाँ पर है मुझे देर हो रही है, तो सब्जेक्ट हमारा आ गया आई। आई के साथ हमें पता है कि हमेशा एम आता है। आई एम आ गया, उसके बाद आ गया गेटिंग, और देर के लिए क्या आएगा? स्टेट वर्ब लेट। मुझे देर हो रही है, आई एम गेटिंग लेट। मुझे देर हो रही है, आई एम गेटिंग लेट। अब नेक्स्ट चलते हैं। अगला फ़िक्रा है मैं पार्टी के लिए तैयार हो रहा हूँ। जहाँ पर भी सब्जेक्ट हमारा क्या है? आई। सब्जेक्ट आ गया आई, तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन में आई एम को लिखा हुआ है। आप अलग-अलग भी लिख सकते हैं। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन में लिखा हुआ है आई एम गेटिंग रेडी फॉर द पार्टी। मैं पार्टी के लिए तैयार हो रहा हूँ। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है मैं अपने मकासद के करीबतर हो रहा हूँ। मैं अपने गोल्स के करीबतर हो रहा हूँ। गोल्स, मकासद, ठीक है। तो यहाँ पर है सब्जेक्ट अगेन हमारे पास आई आ गया। आई के साथ आना है एम, और फिर आ गया गेटिंग, करीबतर, यहाँ पर आ गया क्लोज़र, अपने मकासद, टू माई गोल्स। आई एम गेटिंग क्लोज़र टू माई गोल्स। मैं अपने मकासद के करीबतर हो रहा हूँ। आई एम गेटिंग क्लोज़र टू माई गोल्स। नेक्स्ट, वो नाराज़ हो रही है। अब हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर चेंज हो गया। सब्जेक्ट क्या है? वो, शी। सब्जेक्ट है शी के साथ क्या आता होता है? शी के साथ आता है इज़। थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा इज़ इसके साथ, शी इज़। उसके बाद आ जाना है स्ट्रक्चर से गेटिंग, और लास्ट पर आ जाएगा जो भी स्टेट वर्ब है वो है नाराज़, एंग्री। शी इज़ गेटिंग एंग्री। वो नाराज़ हो रही है, शी इज़ गेटिंग एंग्री। वो खूबसूरत हो रही है, शी इज़ गेटिंग गॉर्जियस। शी इज़ गेटिंग गॉर्जियस। मुझे भूख लग रही है, आई एम गेटिंग हंग्री। आई एम गेटिंग
हंग्री। वो सुस्त हो रहा है। अब अगेन हमारा सब्जेक्ट क्या आ गया, थर्ड पर्सन सिंगुलर, वो ही आ जाएगा। वो ही इज़ गेटिंग स्लगिश। स्लगिश सुस्त। ही इज़ गेटिंग स्लगिश, वो सुस्त हो रहा है। ही इज़ गेटिंग स्लगिश, वो सुस्त हो रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा फिक्रा है, मैं दिन ब दिन ठीक हो रहा हूँ। मैं दिन ब दिन ठीक हो रहा हूँ। अब ये वाला जुमला है आपके लिए, इसे आपने करना है और करके इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। और अब चलते हैं नेक्स्ट। और यहाँ पर ये वाला फ़िक्रा है हमारे पास पास्ट का। जो अभी तक हमने जितने भी फ़िक्रात देखे हैं वो सारे थे प्रेजेंट के। और अब नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ फ़िक्रात पास्ट के और फिर उसके बाद देखेंगे फ्यूचर के। अब पास्ट के लिए बी से मुराद क्या होगा, जब पास्ट का फ़िक्रा आएगा, पास्ट की बात करेंगे तो बी की जगह हमने यूज़ करना है वाज या फिर वार। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वाज और वार का इस्तेमाल करेंगे। फ़िक्रा हमारा क्या है, मुझे आपकी फ़िक्र हो रही थी। मुझे आपकी फ़िक्र हो रही थी। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है आई। आई के साथ क्या आता है, वाज। आई वॉज गेटिंग वरीड अबाउट यू। आई वॉज गेटिंग वरीड अबाउट यू। मुझे आपकी फ़िक्र हो रही थी या फिर मैं आपके लिए परेशान हो रहा था। ठीक है, आई वॉज गेटिंग वरीड अबाउट यू। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, बाहर अंधेरा हो रहा था। बाहर अंधेरा हो रहा था। इट वॉज गेटिंग डार्क आउटसाइड। इट वॉज गेटिंग डार्क आउटसाइड। बाहर अंधेरा हो रहा था। हमें मीटिंग के लिए देर हो रही थी। हमें मीटिंग के लिए देर हो रही थी। हमें सब्जेक्ट है हमारा हमें, वी के साथ आएगा वर, क्योंकि अब पास्ट की बात हो रही है। जब भी पास्ट की बात होती है तो बी की जगह पर आता है वाज और वर, और वी के साथ आता है वर। वी वर गेटिंग लेट फॉर द मीटिंग। वी वर गेटिंग लेट फॉर द मीटिंग। हमें मीटिंग के लिए देर हो रही थी। वी वर गेटिंग लेट फॉर द मीटिंग। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अगला जुमला कौन सा है। वो अपनी सहेली से नाराज़ हो रही थी। वो अपनी सहेली से नाराज़ हो रही थी। ये वाला जुमला है पास्ट का। ये वाला आपके लिए है, इसे आपने करना है और करके इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। यहाँ पर हमने प्रेजेंट और पास्ट के फ़िक्रात देख लिए हैं कि इस स्ट्रक्चर को हमने प्रेजेंट और पास्ट के लिए कैसे यूज़ करना है। अब नेक्स्ट चलते हैं और फ्यूचर के लिए देख लेते हैं। यहाँ पर है हमारे पास पहला फ़िक्रा फ्यूचर का, अगले साल इन दिनों वो शादी कर रही होगी। अब जब भी फ्यूचर की बात करेंगे तो बी की जगह आएगा विल बी। बी की जगह अब हमने इस्तेमाल करना है विल बी का। सब्जेक्ट हमारा क्या है, शी विल बी गेटिंग मैरिड इन दीज डेज नेक्स्ट ईयर। शी विल बी गेटिंग मैरिड इन दीज डेज नेक्स्ट ईयर। अगले साल इन दिनों वो शादी कर रही होगी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ़िक्रा, अगले हफ्ते हम सफ़र के लिए तैयारी कर रहे होंगे। नेक्स्ट वीक वी विल बी गेटिंग रेडी फॉर ट्रिप। नेक्स्ट वीक वी विल बी गेटिंग रेडी फॉर ट्रिप। अगले हफ्ते हम ट्रिप के लिए तैयारी कर रहे होंगे। और जहाँ पर ही हमारा आज का लेसन हो जाता है कंप्लीट। अब आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि हर नए आने वाले लेसन का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। इसी के साथ ही आज के लेसन का करते हैं अख्ताम। मिलेंगे सुबह नए लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।